ये क्वेश्चन क्या किया था, टॉपिक तो मुझे याद है। अच्छा, थीटा और 90 माइनस थीटा, वो तो रेंज, हाइट, टाइम ऑफ लाइट, ये सारी चीजें निकाली अपन, ऐसा सबके रेशियो निकाला था क्वेश्चन था। चल देख लेता हूँ। अरे यार, कई फेरे आए, इसको बढ़ा दूं। चलिए, ये किसने चालू किया है? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और उस पर अपन ने सारे बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसके और क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। शुरुआत में बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड पूछा जाता है उससे करता हूँ। जब मैंने पार्टिकल को फेंका किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक है, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी था, यू, क्या ना, यू। कितने एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे। ये वाई है और ये क्या है, एक्स। वाई और ये क्या है, एक्स। आपको निकालना चेंज इन स्पीड, क्या निकालना, चेंज इन स्पीड बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट। मतलब इसका मतलब ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करेगा तो ऐसा करके गिर जाएगा, तो ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ। तो हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में क्या निकालना है, चेंज इन स्पीड। ये इनिशियल है ना, ये क्या है, हाईएस्ट, और ये क्या है, फाइनल। सेकंड आपको निकालना है चेंज इन स्पीड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। थर्ड निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, सॉरी इनिशियल एंड हाईएस्ट। फोर्थ, change in velocity between initial and final। फिर change in momentum, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, change in momentum between initial and highest, और change in momentum between initial and final। 6 क्वेश्चन है, ट्राई करोगे, लिखो एक बार क्वेश्चन। पार्टिकल को u वेलोसिटी से या u स्पीड से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे फेंका है, प्रोजेक्टाइल किया, तो आपको ये डाटा निकालना है, चेंज इन स्पीड इनिशियल और फाइनल, चेंज इन स्पीड इनिशियल एंड फाइनल, चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल फाइनल इनिशियल हाईएस्ट, चेंज इन मोमेंटम इनिशियल फाइनल इनिशियल हाईएस्ट। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए देखा जाए तो। थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ मैं तुम्हारी, उससे सिमुलेशन में आपको पता चल जाएगा चीज कुछ और है। प्रोजेक्टाइल सिमुलेशन, जब फेंकूंगा, ठीक है, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, u cos थीटा, ये क्या होगा, u sin थीटा, समझ गए। जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो केवल एक ही वेलोसिटी बचेगी, कौन, u cos थीटा। तो इन दोनों के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे ना, वापस जब जमीन पे आके टकराएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अच्छा, ये ध्यान रखना ना, बस बच्चे को याद नहीं रहता कि भाई टकराते समय भी उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जब टकराएगा ना तो टकराने के बाद तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये टकरा था यार, एक ना जुर्म हो गया था, ठीक है। टकराते समय इसकी वेलोसिटी,
तो ये कौन है, u cos थीटा, ये क्या होगी माइनस u sin थीटा, क्या होगी माइनस u sin थीटा। ठीक है, चलो एक बार करो कोशिश, निकालने की कोशिश करो। कोशिश करो, नहीं फिर मैं बताता हूँ। पहले में गड़बड़ हो रही, बस पहले दो क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही, वो समझ नहीं आ रहा। चेंज इन स्पीड क्या निकालना है, चेंज इन स्पीड। बाकी तो फिर भी आपने लास्ट के 4 तो करा हुआ है ऑलरेडी। इनिशियल स्पीड कितनी है u, और फाइनल स्पीड हाईएस्ट पॉइंट है u cos थीटा। तो आपको जब चेंज निकालना ना, क्या निकालना है चेंज, तो पहला क्वेश्चन करोगे तो चेंज इन स्पीड जो होगा वो इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनिशियल, क्योंकि इनिशियल ज्यादा और फाइनल कम है। तो कॉमन क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है। तो फाइनली आंसर आया 2u साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये चेंज इन स्पीड आया। किस किस का सही था, सेकंड चेंज इन स्पीड जो आएगा वो होगा u माइनस u 0। जिस स्पीड से ऊपर फेंकते उसी स्पीड से टकराता, पता ना, फेंकते समय और नीचे आते समय स्पीड क्या आती है सेम। तो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगी 0, स्पीड चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब मोमेंटम वाला कंसेप्ट तो तुम कर ही सकते हो, और इनिशियल वेलोसिटी, तो सर इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो होती है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और फाइनल वेलोसिटी v जो होगी वो क्या होगी u cos थीटा आई कैप। समझे, ध्यान से देखो, बताया था मैंने इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, ये तो cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये वाला क्या होता है sin थीटा। तो टोटल u क्या होता है वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो u cos थीटा आई कैप u sin थीटा j कैप। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो केवल एक ही वेलोसिटी बचती है, कौन सी थीटा, u cos थीटा। u cos थीटा और कौन सा डायरेक्शन होती है x डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो गया आई कैप, क्या हो गया आई कैप। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है u cos थीटा आई कैप माइनस u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो फाइनली आंसर है u sin थीटा j कैप। ये आएंगे फोर्थ में, कम पूछा बेटा इनिशियल और फाइनल। तो मैंने बोला टकराते समय जब वो टकरा रहा होगा क्या होगा, टकरा रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, इधर तो u cos थीटा और नीचे की तरफ होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। तो इनिशियल में तो u cos थीटा आई कैप u sin थीटा j कैप, फाइनल में u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा j कैप। तो फिर क्या निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो मुझे जस्ट लग रहा है तो u से कट जाएगा, cos से कट कटेगा तो माइनस 2u sin थीटा j के पास। ठीक है, फिर मोमेंटम, तो मोमेंटम में कुछ भी नहीं था, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है,
तो उसका हो जाएगा एम यू कोस थीटा, एम यू कोस थीटा, एम यू कोस थीटा, यहाँ पे एम और आ जाएगा एक्स्ट्रा, क्या जाएगा, ठीक है, लिख लो, करना सारे पर। ठीक है ना, ये 5-6 क्वेश्चन सारे हो गए। वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में चेंज, मोमेंटम में चेंज, कौन से दो पॉइंट के बीच में निकालना वो अपन को पता होना चाहिए। समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वैसे पहला वाला थोड़ा अजीब सा होता है, बच्चों को पता नहीं चलता है। स्पीड में चेंज क्या होता है ना, स्पीड में चेंज, इनिशियल स्पीड तो यू है और हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी की स्पीड क्या हो जाती है, यू कोस थीटा। और वेलोसिटी का मतलब था स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन, इसलिए आई जे कैप लिखते हैं, ठीक है ना। हो गए सारे सही क्वेश्चन, कोई डाउट? बदले ओके। अपन ने रेंज मैक्सिमम कब होती है बताई थी, रेंज हाइट मैक्सिमम वाला नहीं ना, हटाओ उसको, लिख लो एक बार फटाफट से, सही क्वेश्चन कर लेना। बड़ा आ गया, लिख लिया तो आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है। देखो इधर सुजन, आप ऑब्जेक्ट को देखो 60 डिग्री एंगल पे फेंका, आपने देखा कि वो यहाँ पे जाके गिरा, ठीक है, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ 70 पे फेंकता हूँ, मैं क्या करता हूँ 40 पे फेंकता हूँ, मैं क्या करता हूँ 45 पे फेंकता हूँ, मैंने क्या किया 50 पे फेंका, और आप देखो सबसे ज्यादा दूर कब गिरा, जब ऑब्जेक्ट क्या फेंका 45। इससे अलावा कोई भी एंगल ले लो, उससे ज्यादा दूर जाएगा ही नहीं। तो जब अपन पार्टिकल को फेंकते हैं तो रेंज जो होती है मैक्सिमम कब होती है, तो रेंज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बोला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। देखो आपने जो फेंका, आपने जो फेंका उसकी वेलोसिटी फिक्स है 15 मीटर पर सेकंड, जी जो लग रहा है वो फिक्स है 9.8। बदल आप क्या रहो, प्रोजेक्शन एंगल, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोजेक्शन एंगल। तो ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे, यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। उससे बड़ा कुछ होता है क्या, 1 से बड़ा होता है साइन कभी नहीं हो सकता। तो अगर मैं बोलूं रेंज मैक्सिमम हो फॉर मैक्सिमम आर, तो साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और कितना हो सकता है 1। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 2 थीटा कितना होगा 90, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा 45, थीटा कितना आएगा, तो 45 डिग्री वो एंगल है जब रेंज क्या होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है यू स्क्वायर बाय जी। मतलब 45 डिग्री पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है यू स्क्वायर बाय जी, क्या होता है यू स्क्वायर बाय जी। आप समझेंगे, समझ गए। अब जब आपने ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंका, बाकी सब भूल जाओ, 45 डिग्री पे फेंका, ठीक है, कितने डिस्टेंस कवर करी बताना। मान लो एग्जांपल लूं मैं, ये कितनी है 22.9 लगभग 4, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। और सर उस ड्यूरेशन में उसने हाइट कितनी, ज्यादा से ज्यादा हाइट कितनी चली 5.73, 5.73, 5.73 और वो कितना था 22.94, दोनों को डिवाइड करना, 22 9.4 को 5.73 से डिवाइड करो, या 5.74 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, चेक करना, 5.74 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना था, 5.74 को 4 से मल्टीप्लाई करो
ये आ रहा है? हाँ, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही शानदार रिलेशन निकलता है आर मैक्स और एच मैक्स में। किसमें निकलता है? आर मैक्स और एच मैक्स में। दो रिलेशन होते हैं, दोनों क्वेश्चन समझा रहा हूं, बच्चा उसमें बहुत कंफ्यूज होता है। अगर मैंने 45 डिग्री पे फेंका तो वो सबसे दूर जाके गिरेगा। उस 45 डिग्री के एंगल पे सबसे ज्यादा कितना ऊंचा गया, अगर वो चाहिए तो वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखना, वो क्या आएगा सर? एच का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है। आप चाहते हो कि आप 45 डिग्री पे फेंको, कितने फेंको? 45 डिग्री अपॉन 2g। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? बोलो बोलो। 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 4g। ये क्या आ जाएगा? H45। कितना आ जाएगा? H45। कि 45 डिग्री पर फेंका तब रेंज कितनी आती है? यू स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, रेंज कितनी थी? यू स्क्वायर बाय जी। तो आपने कह सकते हो सर H45 डिग्री पर जब फेंकते हैं तो क्या आ जाएगा? R45 डिवाइड बाय 4। तो याद रखना 45 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो सबसे दूर जाके गिरेगा, और उस ड्यूरेशन में उसने सबसे ज्यादा हाइट कितनी अटेंड करी, तो कितनी हो गिरा? R/4। कहने का मतलब है अगर आपने फेंका और वो 100 मीटर दूर जाके गिरा, कितनी जाके गिरा, तो कितनी हाइट अटेंड उसने करी होगी? 25। 25। यस और नो? बट सर दूसरा यहीं पे एक रिलेशन आता है, मैक्सिमम हाइट कब होती है? मैक्सिमम हाइट कब होती है? अब देखो बेटा, समझो। अब देखो, किसी भी एंगल फेंक दो, ये फेंका आपने, क्या किया? और फेंका और फेंका। आप किसी भी एंगल फेंक लो, सबसे ऊंचा कब जाएगा? 90 डिग्री, है ना? अलग अलग है, देखो 90 डिग्री पे कितना है? 11.47। जबकि इस पे देखो कितना है? 11.38, 85 डिग्री। तो सबसे ऊंचा कब गया? 90 पे। और सबसे दूर कब गया? सर इसमें भी कोई रिलेशन है क्या? यस। कंसेप्ट पूछने का अलग है। वो कहता है किसी एक ऑब्जेक्ट को मैं फेंकता हूं, 45 डिग्री पर फेंकता हूं, तो सबसे दूर जाके गिरता है। मैं उसी वेलोसिटी से, ध्यान सुनना बहुत, मैं उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को कितना से ऊंचा फेंक सकता हूं? तो उसी वेलोसिटी से मैं कितना ऊंचा फेंक सकता हूं? इतना। अगर ये देखोगे तो देखो कितना आता है? 12.94। और ये कितना है? 11.47। है नहीं है? डबल हाइट और रेंज। तो रेंज हाइट का कितना है? 2 टाइम्स। या आर मैक्स इक्वल टू क्या है? एच मैक्स बाई 2। तो एच मैक्सिमम कब होता है? तो एच का फॉर्मूला बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर ये मैक्सिमम कब होता है? जब ये साइन कितना होगा? मैक्सिमम। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, बोलो? क्या हो जाएगा? एच मैक्स आ जाएगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा? 1। ऐसा कब होगा? 90 डिग्री। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री फेंकते हैं तो सबसे ऊंचा जाता है, और सबसे दूर कब जाता है? 45। समझ गए? नहीं समझ गए? तो अगर मुझे पता है एच मैक्स या एच 90 डिग्री कितना होता है? यू स्क्वायर बाय 2g। और यू स्क्वायर बाय जी कौन था पता है? R45। कितना था? R45/2। तो सर दोनों क्वेश्चन के पूछने में क्या अंतर है? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप खुद दिमाग लगाना कि मैं कौन सा पूछना चाह रहा हूं, फर्स्ट या सेकंड। ठीक है? एक क्रिकेटर है जो किसी बॉल को मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 मीटर तक फेंक सकता है। एक क्रिकेटर है जो किसी बॉल को मैक्सिमम 100 मीटर, सॉरी 400 मीटर तक फेंक सकता है। तो उसी वेलोसिटी से अगर वो बॉल को फेंकता है तो हाईएस्ट कितना फेंक सकता है? फर्स्ट रिलेशन या सेकंड? 200 या 100? 100 कि 200? हाईएस्ट कितना आएगा? 200। 400 डिवाइड बाय 2। बट अगर वो ऐसा बोलता, अगर एक क्रिकेटर किसी बॉल को फेंकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 मीटर दूर जाके गिरती है, मैक्सिमम 400 मीटर दूर जाके गिरती है, इस जर्नी में सबसे ऊंची कब गई थी वो, तो क्या आ जाएगा? 100। समझ आ गया? पूछने का तरीका क्वेश्चन का अलग होता है। तो क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, हाउ हाई कैन थ्रो द सेम बॉल, तो h/2। पर 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम कितना ऊंचा जा सकता है? तो वो r max बाय 4।
ये दोनों में क्या है, रिलेशन है। क्या है, रिलेशन। मैं लिखवा दूंगा ये क्वेश्चन, कोई डाउट समझ में आया, पक्का। चलिए अब उसके बाद एक कंसेप्ट और आता है, क्वेश्चन लिखूंगा ना, याद रखना, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूं। अच्छा, रेंज हाइट का इतना टाइम से प्रोजेक्शन एंगल फाइंड करो, क्वेश्चन लिख रहा है। रेंज हाइट का n टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, नहीं। चलिए पहले वो करा देता हूं। एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने u वेलोसिटी से फेंका है, किधर फेंका, u वेलोसिटी से। आपको बोला कि अगर मैंने इसको फेंका तो ये वापस क्या हुआ, जमीन पे आके गिरा, क्या जमीन पे आके गिरा, ठीक है। अब अभी जो क्वेश्चन दिया था वही, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि सर ये तो होता था एच मैक्स, क्या होता था, एच मैक्स, और ये क्या होता है, आर मैक्स। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा, अगर रेंज हाइट की 4 गुनी है, रेंज हाइट की 4 गुनी है, तो प्रोजेक्टाइल एंगल फाइंड करो। 45, पता चल गया सबको, क्या बोला मैंने, रेंज हाइट की 4 गुनी है। रेंज हाइट की कितनी है, रेंज जो है हाइट की कितनी है, 4 गुनी, तो मतलब प्रोजेक्टाइल एंगल फाइंड हो, तो वो तो हमको पता है 45। पर ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा हो जाता है रेंज हाइट की 2 गुनी है, रेंज हाइट के बराबर है, रेंज हाइट की 1/3 है, रेंज हाइट की 1/4 है। तो जनरल केस बता रहा हूं कि रेंज जो है हाइट का n गुना है, हाइट का n गुना है। तो आपका प्रोजेक्शन एंगल कितना होना चाहिए इसके लिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो कितनी वेलोसिटी से, u से, और आप ये देख रहे हो कि रेंज हाइट की 2 गुना है, तो आप कितने एंगल पे फेंको ऐसा आएगा। रेंज हाइट की 4 गुना है, आप कितने एंगल पे फेंकोगे तो ऐसा होगा। रेंज हाइट की 1/3 है, थर्ड है, तो आप कितने हाइट पे फेंकोगे, कितने एंगल फेंकोगे ऐसा होगा। तो उसका जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। हाइट का बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये इंटरमीडिएट स्टेप्स होती है न्यूमेरिकल की, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला याद है ना, अपॉन जी, याद जाएगा n, u स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 2g, क्या कट जाएगा, u स्क्वायर जी साइन थीटा, u स्क्वायर जी साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा, कॉस थीटा उधर नीचे चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, ये 4 कहां चला गया इधर, ये n नीचे आएगा 4/n। ये फॉर्मूला हो गया आपका जनरल, जनरल फॉर्मूला कि रेंज हाइट का n टाइम्स है तो tan थीटा कितना होता है, 4/n। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बाय डिफॉल्ट जब भी पूछा तुमने रेंज हाइट का कितना है, 4 गुना, तो थीटा क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू 4/n, n कितना बोलो 4, 4/4 कितना आ गया 1, tan थीटा 1 कब होता है 40, समझ गए, समझ गए, एनी डाउट। ओके, सेकंड, अगर रेंज हाइट के इक्वल ही है तो n कितना है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 4/1, तो tan थीटा कितना होता है 4। इसका तो आंसर भी याद कर लो तुम, वैसे आंसर होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, थीटा इक्वल टू क्या था tan इनवर्स 4, और tan इनवर्स 4 की वैल्यू थी 76 डिग्री, कितने थी, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आता है तो ब्रैकेट में 76 डिग्री लिखा होता है, जल्दी पहचान मान जाएगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि रेंज जो है, रेंज जो है हाइट की 3 गुनी है, रेंज जो है हाइट की 3 गुनी, ये लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये पुराने हो गए। तो tan थीटा बराबर क्या था, 4/n, तो 4/3। अब आधे बच्चों को tan थीटा की वैल्यू 4/3 की वो 3 ही बता, 53, शाबाश। कितने होती है ना, 53 डिग्री होती है, कितने होते हैं 53 डिग्री, tan 53 होती है 4/3 और tan 37 होता है 3/4, क्या होता है 3/4, समझ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कर लोगे कि रेंज हाइट के n गुना है, इतने गुना है, तो प्रोजेक्शन एंगल फाइंड करो, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला याद कर लो, कर लोगे, कोई दिक्कत, पक्का। चलो लिखो एक बार, एक और लिखो, दो कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बता दो तो अच्छा, वो कंसेप्ट भी, वो भी जनरलाइज कंसेप्ट ही है। वो जनरलाइज कंसेप्ट ये कहता है कि आप पार्टिकल को फेंक रहे हो,
पार्टिकल को फेंक रहे हो इनिशियल पॉइंट से ऐसे, ठीक है, ये ओके, किसी भी एंगल पर, ठीक है। अब इस बार उसने ये दी वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दे, स्पीड बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, स्पीड, उसके कंपोनेंट ही बता रहा हूँ, स्पीड है। इनिशियल स्पीड कितनी है, u कितनी है 15। जब इसको फेंका तो ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंची, तो इसकी स्पीड कम हुई बढ़ गई, देखो आप खुद देखो, फील करो, कम हो रही बढ़ रही, कम हो रही है, जीरो तो नहीं होती ना, मतलब इसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे जैसे ऊपर गया तो स्पीड कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हुई। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ई है तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्शन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है ई, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पार्टिकल को आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या है ई, जब उसको कितनी स्पीड से रखा था u, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ई डैश, ये कितनी होगी। इसका भी जनरलाइज कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बेटा जब फेंकते ना तो अलग अलग एंगल के क्वेश्चन आए हुए हैं, 30, 60, 40 तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, 30 का भी आया हुआ है, 40 का भी आया था, 60 का भी आया हुआ है। इसमें जनरल फॉर्मूला बताऊं, अब आप सबके निकाल सकते हो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, हाफ एम यू स्क्वायर, ये तो सबको पता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर। सर हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम, यहाँ पे स्पीड कौन होती है, यू cos थीटा का स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा ई डैश, क्या हो जाएगा, व्हाट वाज ई, हाफ एम स्क्वायर, तो आपको लगता है ई डैश की वैल्यू क्या होगी, ई इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो अगेन एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया कि सर हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, ई इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इसके तीन केस, थीटा अगर 60 दे दिया हो, सबसे ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन ये, तो ई डैश कितना आता है बताओ, ई इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, फिर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे जाए, तो ई डैश कितना हो जाएगा, ई cos 30 की वैल्यू 1/2, सही, ये गलत कर दिया, √3/2 ना, √3/2 की स्क्वायर 3/4, तो क्या हो जाएगा 3/4, और अगर 45 दे देता हूं, ई डैश इक्वल टू E/2, समझ गए कि समझ गए, ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने जनरलाइज फॉर्मूला बता दिया आपको। अच्छा वो वेरिएशन कुछ भी दे दे, वो चेंज पूछ ले, पर कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है, एनी डाउट, क्लियर है। चलो एक बार ये तीनों कंसेप्ट लिखो, उसके बाद और क्वेश्चन करेंगे, ये लिख लिया था, स्पीड हो तो निकाल लिया ना, देखो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज समझ आया, और पहले डायग्राम बना लेना साथ साथ में, ये होता है R45, ये क्या होता है R45, तो ये क्या होता है H45, तो H45 और R45 में क्या रिलेशन है, H45 इक्वल टू R45 डिवाइड बाय 4।
करो करो चलो। क्या सेकंड इधर करवाया था। देखो देखो क्वेश्चन देखो, हिंदी मीडियम में तो करा दिया मुझे याद, एक जगह तो कराया, वैसे मुझे याद आंसर थर्ड था। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखे हैं, हिंदी में कराया था, तुमको नहीं कराया। लिख लो चलो क्वेश्चन लिख लो, अच्छा क्वेश्चन। क्या गिवन है देखो बेटा, T1 और T2 दे रखा है, T1 T2 का 8 टाइम्स है, तो दोनों का फॉर्मूला लगा दो। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, वेलोसिटी सेम है अलग अलग है, सेम है, तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 आ जाएगा, है ना। हाइट है ना, ठीक है, हाइट का रेशियो दे रखा है, टाइम का निकालना है, ठीक है। करो करो जल्दी। H1 इक्वल टू H टाइम्स ऑफ H2, H क्या होगा, U स्क्वायर बाय 2G साइन थीटा 1, U स्क्वायर बाय 2G साइन थीटा 2, ये होगा ना, इसका 8 टाइम्स, जो कट रहा वो काट दो, U स्क्वायर बाय 2G, U स्क्वायर बाय 2G कट गया, साइन थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 8, यानी कि साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, वो क्या हो जाएगा 2√2, 8 का रूट कितना होता है 2√2, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताएं T1 अपॉन T2, तो 2U साइन थीटा 1 अपॉन G, 2U साइन थीटा 2 अपॉन G, ये कट गया, तो क्या आ गया साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, और आप निकाल चुके हो कितना 2√2, ठीक है, इसलिए आंसर क्या आएगा 2√2:1, ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ गया था कि रेंज हाइट का 8 टाइम्स है, तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 आ गया, और T1 अपॉन T2 निकालना था, तो 2 से 2 कट गया, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 की वैल्यू आ गई 2√2, क्लियर। भी एक दिन और करेंगे इसके क्वेश्चंस, अच्छा फिर आएंगे कौन सा हॉरिजॉन्टल, आज थर्ड पार्ट है फोर्थ है, थर्ड ही है शायद।